Hello students, today's topic is area and volume. So what is the difference between area and volume? Today we will study. Chapter number आपका है 13 है। सरफेस एरिया कोई बात नहीं, बेटे पहले एरिया देख लेते हैं। एरिया, वॉल्यूम। फ्री माइंड होकर बैठ जाओ। लास्ट बेटे इधर ध्यान दो, राइट नहीं करना। यू विल गेट दिस वीडियो, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम? अगर आपके पास कोई भी चीज है, जैसे ये आपके पास कोई कॉपी पड़ी है, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। 2 डायमेंशनल मतलब 2D जिसे बोल लेते हैं। एक डायमेंशन इधर को है, ये पेज की डायमेंशन निकालो। ये मैं लेट अस सपोज अगर मैं पेज यहाँ से थोड़ा सा अलग कर दूँ, ये पेज की डायमेंशन क्या है? इधर को है और नीचे को है, 2D है, ठीक है। इस साइड तो नहीं है क्योंकि बहुत पतला है, ये थिकनेस है, ठीक है। मतलब इग्नोर ही कर सकते हैं ये, इसकी हाइट जिसे बोल सकते हैं या ऐसे वेट बोल सकते हो। जो भी लगाओगे आप 2 डायमेंशन ही मिलेगा आपको। तो ये पेज कैसा है? इसकी 2 डायमेंशंस है, एक ये लेंथ है, एक ये ब्रेड्थ है। जिसकी 2 डायमेंशन होती है, चाहे वॉल की बात कर लो, ये वॉल की बात कर लो, ये वॉल की क्या है? इधर को लेंथ है और ऊपर को बेटे हाइट है। अगर ये वॉल की बात कर रहे हो, ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, तो ये भी क्या है बेटे? 2D है। जो भी चीज आपके पास 2D है उसका क्या होता है? एरिया। एरिया क्या होता है बेटे? एरिया। मैंने कल भी बताया था पहले कि मैं अगर आपको बोलूं कि इस पेज पर मैं कितना सैंड रख सकता हूं, ठीक है। सैंड में ऐसे कैसे रख सकता हूं? ऐसे रख सकता हूं? कोई ना कोई पार्टिकल जरूर इसके साथ, ठीक है, लग जाएगा, पर नीचे तो गिरेगा, बाद में गिर जाएगा, ठीक है। साइंस वाले स्टूडेंट हो आप सभी, आपको पता है नीचे तो गिर जाएगा। पानी भी नहीं फिल कर सकता, कोई चीज में इसमें फिल ही नहीं कर सकता। जिसमें कोई चीज में फिल ना कर सकूं वो 2D हो, तो उसका क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एरिया होता है। जैसे आपके पास कोई कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, उस पर उसको ये यहाँ पर रखोगे तो ये ऐसी शेप बन जाएगी। कॉइन में आप कोई चीज फिल नहीं कर सकते, तो उसका क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एरिया। एरिया क्या है? ये है ए रीजन विच इज कवर्ड बाय द क्लोज्ड फिगर इज नोन एज ए एरिया। तो वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम? मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी ये नीचे देखो, ये फ्लोर लगा हुआ है, फर्श लगा हुआ है ना, ठीक है। नीचे का फर्श देखो, ये 2D है कि 3D है? 2D है, क्योंकि इसमें एक ये लेंथ है, एक क्या है? ब्रेड्थ है। तो अगर मैं ये हाइट भी इसमें इंक्लूड कर दूं तो ये रूम बन जाता है ना। तो वॉल्यूम में क्या होती है? 3D डायमेंशंस होती है। जैसे आपका रूम है, इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है एंड हाइट है। ये 3D चीज है हमारे पास। 3D का क्या होता है? हमेशा ही वॉल्यूम होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम मींस कैपेसिटी। कैपेसिटी, आप इस कैपेसिटी चेक कर रहे हो। जैसे आपकी वाटर की बोतल होती है ना, आप उसमें कितना वाटर फिल कर सकते हो, उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। क्योंकि बोतल भी क्या है? 3D है आपकी। बेटा बोतल देखो, ये इधर, ये इस तरफ क्या देखोगे? लेंथ है, मेरी तरफ ब्रेड्थ है और ऊपर ये 3 डायमेंशन है। तो जो भी चीज 3 डायमेंशनल है आपके पास, इट मींस उसमें कुछ ना कुछ आप जरूर फिल कर सकते हो। आपके पास है आयरन की क्या अलमीरा पड़ी हुई है ना, ये भी क्या है? 3D है, 3D से पता चल गई आपको। तो इसमें आप कुछ ना कुछ फिल कर सकते हो। अगर ये फुल आयरन का होता, इसके बीच में कुछ भी आप लेट अस सपोज फुल आयरन का है, ठीक है, सॉलिड है, तो आप क्या कर सकते हो? बीच में जो आयरन है वो बाहर निकाल सकते हो, तो फिल तो कर सकते हो।
तो कोई भी चीज है, जैसे ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेटे डस्टर है, डस्टर भी क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये भी क्या है 3D। इसमें क्या है, वुड है, मतलब लकड़ भरी हुई है ना, फिल की हुई है ना, तो ये हार्ड है, नहीं तो ये ऐसे एक साथ इकट्ठा हो जाता, थिकनेस होती, तो हाथ में भी ना आता शायद ये, ठीक है। तो ये भी 3D है। 3D की क्या होती है, वॉल्यूम होता है, समझाया बेटे? अच्छा, मैं अब बात करता हूँ, मैंने टोटल सरफेस एरिया डिस्कस किया था पहले। यस सर। कर्व सरफेस एरिया। यस सर। ओके, पहले मैं क्यूब का किया होगा, क्यूबॉइड का किया है। क्यूबॉइड का, चलो आज मैं दोनों का करता हूँ, साथ में आपका क्लियर भी हो जाएगा। डाउन टॉक बेटे, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करो। क्यूब की बात करते हैं और क्यूबॉइड की बात करते हैं, दोनों एक जैसे ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, सेम प्रॉपर्टीज है इनमें लग रही है आपके पास। क्यूब क्या होता है, क्यूब के आपने कभी लूडो खेली है? जैसे वो डाई होती है उसको डाइस बोलते हैं, डाई भी बोल देते हैं, डाइस भी बोल देते हैं, क्वेश्चंस में आएगा आपको। उसके क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, जैसे आपके रूम है, ठीक है, 6 फेस है, नीचे फर्श हो गई, आपका फ्लोर हो गया, टॉप हो गया, रूफ हो गई, है ना, तो ये 3 4 5 6 फेस ही उसके होते हैं। पर क्यूब के क्या होते हैं, सभी स्क्वायर होते हैं, कोई भी फेस देख लो आप स्क्वायर जैसा देखोगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है बेटे। मैं क्यूब बनाने जा रहा हूं यहां पर, हम वीडियो इज कंटिन्यू। ये आपके पास बड़ी क्यूब हो गया, तो क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है, आप अपना रूम देखो, क्लासरूम देखो, ये क्या बेटे आपको ये स्क्वायर दिख रहा है? नो सर। क्या ये स्क्वायर दिख रहा है? नो। ये स्क्वायर दिख रहा है? नो सर। पर है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। क्वेश्चन में बेटे आएगा ये 3rd और 4th क्वेश्चन है ये आपका, उसमें मैंने यूज करना है प्रॉपर्टी, तो प्लीज ध्यान से देख लेना एक बार। ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई आपके पास। ओके, ये डस्टर देखो, ये डस्टर देखो, जितनी लेंथ, ये लेंथ है, ठीक है, अगर ये लेंथ है, ये तो क्या होगी, तो ये क्या होगी हाइट। ये और ये सेम लग रही है ना, नियर अबाउट सेम तो लग रही है ना। हो सकता है कोई भी 2 लाइंस 2 डायमेंशन सेम हो पर 3rd सेम ना हो उसके, तो भी क्या है क्यूबॉइड। तो ये शेप भी कौन सी है बेटे, ये डस्टर भी क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। हो सकता है इसकी ये साइड जैसे 5 हो, ये भी 5 हो, पर ये हो गई आपके पास 10 हो गई, ठीक है। अगर एक भी डिफरेंट है तो क्यूब नहीं क्यूबॉइड है, ठीक है। अगर तीनों डिफरेंट है तो ये 5 है, ये 6 है आपके पास, ये 10 है आपके पास, तो भी ये क्यूबॉइड है। मतलब एक भी डिफरेंट है तो वो क्यूबॉइड है। अगर सभी एक जैसे है तो इसमें क्या है, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये हाइट है। लेंथ इक्वल टू क्या है, ब्रेड्थ इक्वल टू क्या है, हाइट, ठीक है। तीनों इक्वल होते हैं। ओके, मैं आज बात करूंगा इसके वॉल्यूम की भी बात करने जा रहा हूं। पहले उसका एरिया निकाल लेते हैं। कल मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला था ना, टोटल सरफेस एरिया क्या था बेटे, LB 2LB plus 2LB टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट प्लस एट लेंथ। ये टोटल सरफेस एरिया इसका भी निकाल देते हैं। टोटल सरफेस एरिया ये क्यूब का है, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि स्पेस ज्यादा कवर होगी फिर बाद में, ठीक है। लास्ट समझा है बेटे आपको। सो 2 एलईडी आएगा, देखो इसकी साइड
ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर ये साइड कोई ए है तो ये साइड भी क्या होगी ए, ये साइड भी क्या होगी ए। इसकी लेंथ बता रहा हूँ, ठीक है। लेंथ ए है मेरे पास, लेंथ ए है सभी की। तो लेंथ कितनी है ए मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ ए, हाइट प्लस प्लस लिखा है ना, हाइट ए, लेंथ टू ए मल्टीप्लाई ए, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, बेस सेम पावर्स, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। सिमिलरली ए स्क्वायर, सिमिलरली ए स्क्वायर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। 2 देखो ये 1 1 1, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा तो 1 तो लिखा है। यस सर। 1 1 2 2 प्लस 1 3 ए स्क्वायर 3 टाइम 3 2 जा 6 ए स्क्वायर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? साइड 6 साइड स्क्वायर पता लगा? यस सर। आपको अभी क्रैम करना है या अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहा है? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर है, ठीक है। आपने ए वो फार्मूला देखना है, ये आपने ऐसे ही ड्राइव कर लेना है, फिर 5 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। आपको 2-4 बार करोगे प्रैक्टिस तो आपको, ठीक है, टिप पर हो जाएगा ये। सो नोट करना, आपकी मत करना, वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सो आपके पास इसके बाद आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होता है? टॉप एंड बॉटम के एरिया को छोड़ दो तो क्या था वो 2 प्लस बी। चलो इसका निकालते हैं। देखो इधर कर्व्ड सरफेस एरिया मैं लिख नहीं रहा किसका है, क्यूब का है, ठीक है, ये समझना। 2h, h क्या है मेरे पास ए l क्या है ए प्लस b, b क्या है ए b मतलब ब्रेड 2a, a प्लस a, ए स्क्वायर ठीक है। यस सर। डस्टर प्लस डस्टर 2 डस्टर, वैसे मेरे पास 2a हो जाएगा, ठीक है। इसी का कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 2 जा 4 a को a के साथ मल्टीप्लाई किया बेटा ए स्क्वायर ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड मतलब मैंने बताया था ना, ऊपर आसपास का एरिया जिसमें टॉप एंड बॉटम छोड़ इन्वॉल्व ना हो, तो एक का क्या होगा a स्क्वायर, 4 का क्या होगा 4a, तो 4 साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं ऐसे, समझाया बेटे? यस सर। सो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया भी हो गया, यस कर्व्ड सरफेस एरिया भी हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, अब बात करते हैं ये 3D है कि 2D है? सर 3D 3D है। 3D का एरिया होता है कि वॉल्यूम होता है? दोनों ही होते हैं, बट इसमें कोई चीज फिल हो सकती है कि नहीं हो सकती? सर हो सकती है। हो सकती है, यस क्योंकि अगर ये खाली बॉक्स है, जैसे आपका शू बॉक्स होता है, यस तो क्या करोगे बेटे? तो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, वॉल्यूम मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी हम चेक करेंगे इसकी क्या होती है। इसकी होती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। सर इसके भी ऐसे लिख दो तीनों फॉर्मूले। हाँ हाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, यस आप कॉपी पर एक साथ कर लेना ना, बाद में मैं एक बार ड्राइव करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछूंगा मैं, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, साइड क्यूब a मल्टीप्लाई a, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी a है मेरे पास इसमें, ठीक है। बेस सेम पावर्स ए क्यूब 1 1 1 पावर ऐड कर दी है, ठीक है। तो a क्यूब मतलब साइड क्यूब। मुझे लगता है याद रखने से ज्यादा है ड्राइव करना अच्छा है, यस ठीक है। ड्राइव कर लो, कोई चक्कर ही नहीं। तो वॉल्यूम भी हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया हमारे पास। तो जो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते चलेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं
सो बेटे अब बात करेंगे हम सिलेंडर के बारे में। जो ये जो शेप है मेरे पास, ये सिलेंड्रिकल शेप है। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे आप घर का गैस देखते हो, ठीक है, गैस सिलेंडर देखते हो, वो भी क्या है, सिलेंड्रिकल है। अब प्लांट्स को पानी पिलाते हो, ठीक है, वो भी पाइप भी होती है ना, ऐसी पाइप होती है, ठीक है। ये पाइप ये भी सिलेंड्रिकल है, ऊपर सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, और ये ऐसे गोलाई में है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस सेकंड, दिस इज द थर्ड पार्ट, ठीक है। आपको मैं एक डेमो देता हूँ बेटे, एक पेज देना मुझे, मैंने उसको बोला है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अगर आपके पास ये एक पेज है, ठीक है, ध्यान से देखो बेटे इधर। अब ये क्या बन गया, सिलेंडर, सिलेंडर। ऊपर क्या है, सर्कल, नीचे क्या है, सर्कल, और हार्ड को खोल दूंगा तो क्या बनेगा, पेपर, पेपर बनेगा। वेरी गुड। पर कौन सी शेप बनेगी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर शेप बनेगी, ठीक है। 2D, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है, 3 डायमेंशनल हाइट से बनता है। वो 3D बनेगा, सिलेंडर 3D होगा। तो सुनो बेटे, पहले आप सुनो। एक आपके पास ये हो गया सर्कल, ऊपर भी एक सर्कल लगा हुआ है, ठीक है, पूरा राउंड होगा। और ये आपको खोलोगे तो ये आपके पास क्या बनेगी, रेक्टेंगुलर शेप बनेगी आपके पास, थोड़ा सा पेज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीजें होती है आपके पास। अच्छा, आप ये कॉइन नहीं लग रहा, कॉइन देखा है कभी? यस सर। अगर मैं कॉइन की बात करूं, अगर मैं ये कॉइन की बात करूं तो ये नीचे कॉइन ही लगा होता है ना सिलेंडर के, ऊपर भी कॉइन ही लगा होता है ना, क्योंकि ये भी सर्कल शेप है। तो अगर इसको मैं ऐसे घुमाता 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 मतलब ऊपर तक ले जाऊं, ऐसे मतलब कॉइन के ऊपर कॉइन ही रखता चलो, जैसे एक कॉइन रख दिया, 2 3 सिलेंडर बन जाता है, ऊपर तक लेकर जाऊं तो कौन सी शेप बन जाएगी, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी कि नहीं बनेगी? यस सर। तो ऐसे मेरे जो कॉइन है उसके बीच आने शुरू हो जाएगी, है ना, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन, कॉइन के ऊपर कॉइन। बस बेटा बोलना नहीं अभी। इन कॉइन लास्ट बेटे, कॉइन्स को ऐड करने से क्या बनेगा मेरे पास, एक सिलेंडर बनेगा। तो सिलेंडर की जो भी मैं प्रॉपर्टी अब पढ़ने जा रहा हूँ, जब मैं, ठीक है, टीच करूंगा, वो डिपेंड अपॉन होगी किस पे, सर्कल के ऊपर डिपेंड होगी, क्योंकि सर्कल उसका बेस है। मैं बेस से सारे फॉर्मूले ड्राइव करने जा रहा हूँ। सो प्लीज ध्यान देना इधर। नीचे क्या लगा है, बेस। इसका एरिया क्या होता है, इसका क्योंकि 2D है, पाई स्क्वायर, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? रेडियस। सेंटर से लेकर कोई भी एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, ध्यान से देखो, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। इसमें एक ये अभी तक 2D है, अगर मैं कॉइन के ऊपर कॉइन रखता चलूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर, 3D बन जाएगा ना, सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। मेरे पास है सिलेंड्रिकल शेप बनेगी, तो ये मेरे पास 3D शेप बन जाएगी अगर कॉइन के ऊपर कॉइन रखूंगा। तो एक कॉइन का एरिया कितना है, दूसरे का भी कितना होगा, तीसरे का भी कितना होगा, फोर्थ का कितना होगा, कंटिन्यू। मेरे पास अगर सेम रेडियस के मैं कॉइन एक के ऊपर एक रखता चलूंगा, सेम एक जैसे 1 रुपये का कॉइन के ऊपर कॉइन रख दिया, पूरे पूरे प्रॉपर आएंगे, है ना, एक दूसरे के ऊपर। तो एक का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने 100 रख दिए तो कितना एरिया बन जाएगा, 100 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा ना। तो 1000 रख दूंगा तो 1000। ये थोड़ा सा ना काउंटिंग करना थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आपको, है ना।
क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपको इतने सारे कॉइन दूंगा या इतने सारे कॉइन दूंगा एक साथ इकट्ठे करके, ठीक है, जोड़कर मैंने आपको कॉइन दे दिए, आप काउंटिंग करोगे ना तो बड़ा डिफिकल्ट लगेगा। 1 2 3 एक आधा इधर उधर हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, एक एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, इसकी सीधा और सीधा आप क्या मेजर करोगे, हाइट मेजर। क्या करोगे बेटे, देख लो 1 का एरिया कितना है, 100 का कितना है, अब देखो 1 सर्कल का एरिया कितना है। अब ये काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप सीधा क्या लिखोगे, हाइट। तो सीधा आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, हाइट के साथ। एच आगे लिख दो या पीछे लिख दो, कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई में कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। तो क्या बन गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या था, ऐसे 2D, एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया 3D। और 3D क्या होता है, 3D का होता है वॉल्यूम होता है ना, दिस इज दी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, दिस इज दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, समझाया। मैंने वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया, मैंने देखा कि सिलेंडर के नीचे लगा क्या है। बेटे अगर आप याद करोगे ना तो आप बोल सकते हो, आज कल पेपर के दौरान बोल सकते हो, जब पेपर देने के बाद बोल सकते हो, ऐसे याद करोगे सारी उम्र दिमाग से नहीं निकलेगी आपके। देखो सिलेंडर के नीचे क्या लगा होता है, सर्कल। सर्कल में कोई चीज फिल हो सकती है, पर सर्कल का क्या होता है, एरिया। सर्कल का क्या होता है, एरिया, क्योंकि 2D है। तो उसको मैं अगर एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 3D। तो क्या बन गया, वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाएगा। तो मैंने आपको ये ड्राइव करवा दिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे सर्कल की हेल्प से हम कैसे कर्व सरफेस एरिया बना सकते हैं। सर्कल की हेल्प से, जैसे मैंने वॉल्यूम बताया है ना, कितनी चीज फिल हो सकती है, वॉल्यूम बना दिया, वैसे मैं इसका कर्व सरफेस एरिया बताऊंगा आपको। लास्ट में बेटे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या है, ये जो जिसमें ये ऐसा एरिया, साइड वाला एरिया, साइड का एरिया, जैसे जो राउंड राउंड नहीं होता एरिया, उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसमें ना तो टॉप का एरिया होता है ना तो बॉटम का एरिया होता है, मतलब दोनों सर्कल्स का एरिया बाहर होता है, ठीक है, जिस साइड सिर्फ और सिर्फ साइड का एरिया ही होता है। समझ लगा। जैसे ये जो सर्कल है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ बात करोगे। अगर ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, तो ऊपर ये एक सिलेंडर है, तो नीचे देखो होलो है ना, होलो सिलेंडर, ये सिलेंडर है, तो ऊपर देखो सर्कल नहीं है, सर्कल नहीं है, मतलब ऐसे वाइट पोर्शन नहीं है, गायब है ना, सर्कल तो बन रहा है पर उसका एरिया अभी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि एम्प्टी है, ये होलो सिलेंडर जिसे बोलते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो वाइट पेज का वाइट वाइट आपको दिख रहा है गोल गोल, उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज ए कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होता है कि आप टॉप एंड बॉटम, अगर ये आप सिलेंड्रिकल शेप देखो तो व्हाट विल यू सी, ये आपके पास ये राउंड जो आपको ये वाइट पेपर दिख रहा है, इसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें ना तो ये टॉप इंक्लूड होता है ना ये बॉटम इंक्लूड होता है, ठीक है, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया। नीचे देखो सबसे पहले क्या क्या बना क्या हुआ है, सर्कुलर शेप है ना, ये सर्कुलर शेप। ऐसा नहीं लगता है सर्कल को जैसे ऊपर खींचा हुआ है ना, सेंटर वाला पार्ट है एम्प्टी का एम्प्टी ही रह गया हो, लाइक दिस। आप
इमेजिन करो कि एक सर्कल है, सर्कल को जैसे रबड़ की तरह ऊपर खींचा हुआ है ना, तो लाइक दिस, ये ऐसी शेप बन जाएगी, सर्कल है, सर्कल बेटे इधर देखो, सर्कल है, ऐसे आप खींच रहे हो इसको, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, जो साइड साइड का बनेगा वो होगा आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, अंडरस्टैंड बेटे। पाइप देखा है ना, वाटर पाइप, वाटर पाइप में भी सेम होता है, वाटर पाइप में ऐसे एक सिलेंड्रिकल आपके पास शेप होगी, जो नीचे क्या होगा, सर्कल होगा, ऊपर भी क्या होगा, ऐसे सर्कल, सर्कुलर शेप होगी। ये भी गायब होता है, ये नीचे वाला भी गायब होता है ना, टॉप एंड बॉटम नहीं होते, बस जो ग्रीन कलर का या रेड कलर का जो पाइप आप देखते हो वो एरिया क्या होता है, स्पेशल एरिया होता है, दैट इज नोन एज ए कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, अंडरस्टैंड बेटे। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में कोई फर्क नहीं है, सेम ही चीज है। हम ड्राइव देखो कैसे करते हैं, अगर मैंने कहा है कि इसका पेरीमीटर को हम खींच रहे ऊपर, ठीक है, ऐसे पुल करने से ये आपके पास सिलेंड्रिकल कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाता है। तो इट मींस ये डिपेंड करता है इसके पेरीमीटर पर। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, बाउंड्री होता है ना, इसका पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r, 2 पाई r, व्हाट इज दिस पेरीमीटर, जस्ट सर्कमफ्रेंस बोल लेते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट हो जाते हो और एक सर्कल कर वॉक कर यहाँ पर ए पर ही वापस आ जाते हो, तो दैट इज ए बाउंड्री, बाउंड्री इज नोन एज ए पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ओके, ये कितना है, 2 पाई r। अगर मैं एट टाइम बार खींच लूं तो 2 पाई r h हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज दिस, सर्कस CS कर्व्ड सरफेस एरिया।